पोको F3 यानी मी 11X डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर एंड्रॉयड 16 के रोम का अपडेट आ चुका है जो कि लूनारिस है, जहाँ पे 3.1 का एक ऑफिशियल सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करी गई है, बट क्या कुछ कमियाँ देखने को मिलती है, किससे किसे परफॉर्मेंस रिजल्ट निकल के आता है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ इसे डालना या नहीं, और मेरा रिकमेंडेशन क्या होने वाला है इस रोम से रिलेटेड वो भी आपको चीज़ें पता चलेगी। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नज़र आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज़ को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूँ। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो एक अच्छा सा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे वॉलपेपर वगैरह के प्रीव्यू नजर आते हैं, विजेट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है जो कि ऐप लिस्ट का है, जो कि एंड्रॉयड 16 में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग के बाद जब मैं क्लोज करता हूँ तो क्लोज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड्रॉयड 16 का आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, यानी QS वगैरह, जहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर मैं यहाँ पे हटाऊँ तो इसमें आपको स्प्रिंगी एनिमेशन और इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है, और हैप्टिक भी फील होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ से डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे स्विच कर सकते हो, और यहाँ से आप जो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के सेटिंग पे जा सकते हो, जो कि ये चीज़ यहाँ पे रख दी गई है, काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट वगैरह इस तरीके से देखने को मिलेगा, और जिस भी ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँ उसके साथ साथ बगल वाले आइकन के ऊपर भी आपको जो एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। वापस हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग का लुक काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है और काफ़ी स्मूथ EY देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही लगा। अनदर हम आते हैं अबाउट के सेक्शन पे, तो आप देखो मी 11X जो कि हमारा पोको F3 है, यहाँ पे एंड्रॉयड 16 देखने को मिलता है, 3.1 का ये ऑफिशियल अपडेट है, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये कोर अपडेट देखने को मिलेगा, हमारे मेंटेनर का नेम, जहाँ पे 1 जुलाई का सिक्योरिटी पैच वगैरह है, कर्नल और 25 का ये बिल्ड डेट वगैरह है। इस पर टाइप करने के बाद आपका एंड्रॉयड 16 वाला पूरा का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद इसका जो गेमिंग फीचर्स है वो अनलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से लैंड करने जा रहा है किसी भी आइलैंड के ऊपर। और इसका पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपके कंट्रोल सेंटर के नोटिफिकेशन पैनल पे, जो कि यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से दिखाई देता है। और इसका एक छोटा सा बार आपको टॉप में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देखो बाकी अलग चीज़ों को मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर रखा है, जैसे कि बैटरी 5G वगैरह, जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। तो ये सारे सेटिंग के कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं इसी के अंदर। बाकी आपको सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वर्किंग देखने को मिलेगा, ऐप्स लॉक वगैरह भी दे दिया गया है, जो कि आपका प्रॉपर काम कर जाता है। डिवाइस यहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इनहेंस का, स्क्रैम्बल का और ऑटो कन्फर्म वगैरह के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सिस्टम के अंदर आपको बेसिक से बटन के सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जेस्चर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस वगैरह है, ट्रिपल फिंगरप्रिंट वगैरह या क्या ऑप्शन रखने ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको वही सारे लेफ्ट टू चेक और बाकी अदर कॉमन से बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे USB का ऑप्शन है जो कि आप चेंज कर सकते हो, ये इसका अपडेटर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस में यहाँ पे डिवाइस डायग्नोसिस है, रीसेट और रूल वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अनदर बैटरी के अंदर इन करें तो यहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है और रियली में काम करता है, बट इसके हेल्प से क्या रिजल्ट आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। अनदर विजेट्स वगैरह और चार्जिंग कंट्रोल वगैरह भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अनदर यहाँ पे आपको वॉलपेपर स्टाइल देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये है हमारा लॉक स्क्रीन वगैरह, जहाँ पे लेफ्ट टू चेक, वेकअप फॉर नोटिफिकेशन, ऑलवेज डायनेमिक वगैरह के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो वॉलपेपर में यूज करूँ अगर आपको पसंद आते हैं तो ये आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप है जो इसे निकाल के यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि हमें एक मोड्स का ऑप्शन मिलता है, साउंड का प्रोफाइल मिलता है, जहाँ पे आपको मी का साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा वर्किंग, और प्लस में डॉल्बी वगैरह भी दिया गया है, क्लियर स्पीकर भी है, पर ऐप साउंड कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, तो साउंड से रिलेटेड दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है ऐप्स लॉक, गेम स्पेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको क्लाउड मीडिया ऐप, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट अकाउंट वगैरह, और ये कॉन्टैक्ट सेविंग के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टैक्ट वगैरह का स्टोरेज भी पिक कर सकते हो।
अनदर बेसिक से ऑप्शन है और ये है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे इसके भी ईवाई काफी अच्छे खासे रखे गए हैं, जहाँ पे आपको पावर मेनू देखने को मिल जाता है। इस पे क्या क्या शॉर्टकट रखने हैं वो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको सिस्टम का सेटिंग मिलता है, जहाँ पे हैप्टिक्स वगैरह कंट्रोल का है। वेदर का आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्री फॉर्म साइड बार वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे स्विच का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारे लॉन्चर से रिलेटेड है। और यहाँ पे टोटल 3 लॉन्चर दिए गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्चर है, पिक्सल है और क्विक स्नैप वगैरह है। तो जो भी लॉन्चर आपको अच्छा लगता है वो रख लो। ऐसे काफी सही तरीके से तो पिक्सल ही काम करता है, बट आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप बाकी अदर लॉन्चर के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे आइडियल मैनेजर है, हाइड कीबोर्ड, IME वगैरह है, ऐप लिस्ट वगैरह मिल जाता है हाइड करने का, साथ साथ डेवलपर सेटिंग हाइड करने का। और ये USB का फीचर सेटिंग है, नो स्टोरेज, इग्नोर वॉलपेपर, अनलिमिटेड वगैरह, अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड, इग्नोर विंडो सिक्योर और हाइड स्क्रीन कैप्चर वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी स्पूफिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप है जो अपने फोटो स्टोरेज को अनलॉक कर सकते हो, डिवाइस सर्टिफिकेशन वाला चीजें कर सकते हो। बाकी हायर FPS अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर वर्किंग की बॉक्स यूज कर लेते हो तो आपका डिवाइस भी सर्टिफाइड हो जाएगा, बैंकिंग ऐप वगैरह भी पास हो जाएगा। बट अभी मेरे पास कोई वर्किंग नहीं है, आपके पास होगा तो यूज कर लेना, अदरवाइज रूट मेथड का फॉलो करते हुए आप डिवाइस वगैरह सर्टिफाइड कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं अनलॉक। बाकी स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे ट्यूनर, बैटरी का अलग स्टाइल जो कि बहुत सारे दे दिए गए हैं, बैटरी परसेंटेज वगैरह है, क्लॉक के भी कई सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं, LTE 4G करना, कलर नोटिफिकेशंस वगैरह है। यहाँ पे स्टेटस बार एक्शन चिप जो कि अभी यहाँ पे फिलहाल रन कर रहा है, एंड्रॉइड 16 का प्रीव्यू जैसा कि आप देख पा रहे हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लेफ्ट राइट पोजीशन करना, जो कि हमारे शॉर्टकट्स वगैरह है लोगों का। ये रहा हमारा, अगर मैं चेंज करूँ तो ये बैटमैन आ गया, फिर से चेंज करूँ तो ये फायर आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें बदल सकते हो। बाकी माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन के ये आइकन वगैरह है। यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल है और ये पैडिंग कंट्रोल का सेटिंग आपको मिलता है। इसके बाद आपको दिखाई देता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे लॉक स्क्रीन पे है जो मीडिया आर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस इक्वाइजर है, एज लाइट वगैरह है। बाकी चार्जिंग स्टेटस वगैरह है, डोज एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ का है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन वगैरह है, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन आपको मिलते हैं, चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, रिपल एनिमेशन है, ऑटिफिकेशन वगैरह के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे लेस बोरिंग, फोर्स स्टॉप, यहाँ पे अलर्ट वाइल डिस्प्ले ऑन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी की सेटिंग के अंदर QS का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको अल्टरनेट डार्क QS टोन आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी का यहाँ पे लैंडस्केप QS वगैरह मिल जाएगा, बैटरी का अलग स्टाइल के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और ब्लूटूथ का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ये है हमारा यूजर इंटरफेस, जहाँ पे मोनेट का सेटिंग मिल जाता है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, जहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो वॉलपेपर का। बट अभी फिलहाल जितने भी रूम मैंने चेक किया ना, वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग देखने को नहीं मिला। मे भी आने वाले टाइम में प्रॉपर काम करेगा। और इस टाइप का फीचर्स आपने शायद ColorOS, OxygenOS में भी देखा होगा। बाकी यहाँ पे आपको वही बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये हमारे सिस्टम के कई सारे फॉन्ट्स वगैरह जो कि आप बदल सकते हो। यहाँ पे ये शॉर्टकट्स वगैरह चेंज करने के हैं, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है। तो इनकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें बदल सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। बाकी पावर मेनू का स्टाइल आपको मिल जाएगा, लॉकिंग अनलॉकिंग साउंड कैसा रखना चाहिए, बहुत सारे स्मार्टफोन का यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट साउंड दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज वगैरह और सर्च बार स्टाइल वगैरह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यानी कस्टमाइजेशन के अंदर कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिला और ये चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गूगल का डायलर दिया गया है, जो कि ठीक है, बट कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम आप अपना देख लेना। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिस्टम वाला कैमरा दे दिया गया है, जो कि हमारा सिस्टम डिफ़ॉल्ट, जैसे आप पोको कैमरा या टॉमी कैमरा कह सकते हो, काम करता है प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं आती। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 4K का 60 FPS यहाँ पे आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि सही है। बट इस फोन के साथ डिफॉल्ट नहीं आया था, बट यहाँ पे अनलॉक करा गया है। अब रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। और ये जितने वॉलपेपर आप देख रहे हो ना, ये सारे वॉलपेपर मेरे टेलीग्राम वॉलपेपर चैनल पर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। तो सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ये वॉलपेपर मिल जाएगा और इतने सिस्टम डिफॉल्ट ऐप मिलते हैं। बाकी आप अपने नेट के हिसाब से डाल लेना। और चार्जिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 20 में 23 है, 12 में 21% गया है, जो कि भाई जब मैंने रोम को बूट किया था उसी समय डाला था। लेकिन 1-2 दिनों के बाद जब ये रोम थोड़ा स्टेबल हो जाता है, नॉर्मल रहता है, तब आप देखो यहाँ पे 90 मिनट में 34% गया है, जो कि काफ़ी अच्छे स्पीड से यहाँ पे चार्जिंग गेन करता है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। अनदर ये हमारा नॉर्मल AnTuTu स्कोर, जो कि 1 डे कंप्लीट के बाद जब मैं इसे दोबारा चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। किधर गया भाई दोबारा का टेस्टिंग। तो ये है फर्स्ट डे का हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि काफ़ी ओवरऑल ठीक है, लेकिन 1 डे के बाद इसमें और इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन करने के बाद ये दिखाई देता है। आई ट्राई कि मैं इसे एडिट करके लास्ट में ऐड कर दूँ टेस्टिंग के बाद, तो आप देख लेना ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं। बाकी ये हमारा Geekbench, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा है। ये हमारा नॉर्मल CPU टोटल, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन 1 डे के बाद आप देख सकते हो इसका
प्रोफाइल यूज करने के बाद 3,36,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3 लाख का रिजल्ट आता है। 89 का परसेंटेज है और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर और स्टेबल रिजल्ट है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 63 के बाद मॉर्निंग में आता है 60, जहाँ पे आप देखोगे कि 9 और 6 मिनट का स्टैंड बाय टाइमिंग है, जहाँ पे 3% का ऑनली ऑन बैटरी ड्रॉप गया है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बाकी ये सेकंड डे का हमारा Geekbench, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, जो कि आप देख सकते हो फर्स्ट डे का है और एक दिन के बाद का है। तो सेम इस तरीके से AnTuTu में भी इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि आई होप कि मैंने आपको दिखा दिया होगा। अगर मैंने चेक किया है तो वो तो एडिटिंग के टाइम में हम देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सेकंड डे का भी आप बैटरी ड्रॉप देख सकते हो, जो कि हमारा 34 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 24। तो सेकंड डे यहाँ पे करीब 10% का स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस रूम की तरफ से मुझे एक ही इशू आई है, वो है बैटरी ड्रॉप का। इसके अलावा कोई भी बग मुझे यहाँ पे ऐसा नोटिस नहीं हुआ मेजर सा, क्योंकि इसकी बैटरी जो रखे थोड़ी ज़्यादा ड्रेन होते हुए मुझे नज़र आई है, जो कि फर्स्ट डे तो उतना नहीं था, लेकिन सेकंड डे का आपने यहाँ पे देखा। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि इस रोम को ट्राई करना है या नहीं, क्योंकि रोम तो यार रियली में मुझे काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छा लगा है। सिवाय एक चीज़ की कमी की, वो है यहाँ पे बैटरी ड्रॉप का, जो कि थोड़ा ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप डिसाइड कर सकते हो इस बेसिस पे कि इसे आपको डालना है या फिर वेट करना है। और रही बात डालना कैसे, तो वही सिंपल सा ऑरेंज फॉक्स में जाओ, अपना है जो FW डालो 102 का, जो कि ग्लोबल का होगा FW, उसका इस रोम को फ्लैश करो और फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो, आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत वगैरह है तो मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।